नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवर ग्रेड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एसएससी एमटीएस के 2021 के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उन सभी को शिफ्ट वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम जो पेपर कर रहे हैं वो आपका एसएससी एमटीएस 2021 का 5 दिसंबर 2021 का पेपर है ना। इसका है 5 दिसंबर 2021 का। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि यदि x और y दो संख्याएं हैं जिनके चिन्ह विपरीत हैं और x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर और 16 अनुपात 81 है तो 3x + 4y और 2x - 3y का मान लेकर। तो दोस्तों इसमें बोला है कि x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बराबर कितना दिया है 16 और 81 दिया है ना। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी 4 और 9। क्या निकल जाएगी? तो 4 और 9 निकल जाएगी। उसने बोला कि इन दोनों की साइन क्या है? विपरीत है। साइन क्या है इनकी? विपरीत, यानी इनमें से एक प्लस का होगा और एक क्या होगा? माइनस का। तो मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू क्या की है, तो x की वैल्यू क्या की है? माइनस की है। ठीक, अब उसने बोला है तो हमसे मान किसका पूछा है? तो उसने मान पूछा है 3x + 4y अपॉन 2x - 3y। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर x y की वैल्यू रखेंगे तो 3 चौक 12 माइनस के 12 और 9 चौक 36, 12 और माइनस 36 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये निकल के आएगा 24। कितने निकल जाएगी? ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे तो कितना निकल जाएगा? 24। ठीक, दूसरे वाले में रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का और 9 दिया 27, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये माइनस का 8 और ये कितना हो जाएगा? 9 3 27, 8 और माइनस 27 कितना हो जाएगा? तो जाएगा माइनस का 35। कितना आ जाएगा? माइनस का 35, यानी माइनस का 24/35 क्या होगा? मेरा आंसर होगा माइनस का 24/35, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका माइनस का जो 24/35 है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है सिंप्लीफिकेशन का। तो मैं इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ 1/4 - 1/3 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करूँगा तो 15 पंच 15 हो जाएगा और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ पर करूँगा इसको तो 15 से 60, 4 से 15 जाएगा 15 बार और 15 एकम 15 है ना। ऊपर कितना आ गया? 15 माइनस यहाँ से करेंगे तो 35 पंच 15 कितनी हो जाएगा? 4 बार और 4 एकम 4, यानी कुल मिला के इसको पूरे को सोल्व कर लूँगा तो पूरे को सोल्व करने में कितना आ जाएगा? 11/60। कितना आ जाएगा? तो 11/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 11/60। उसके बाद बोला है ये मल्टीप्लाई में है किसकी? तो ये मल्टीप्लाई में है 3/4 के। किसके मल्टीप्लाई में है? तो ये 3/4 के मल्टीप्लाई में है ना। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 33/240 कितना आ जाएगा? 33/240 आ जाएगा है ना। इसको यहाँ ले लेते हैं। तो अभी तक कितना आ गया हमारा? तो 33/240। ठीक, अब बोला है कि ये डिवाइड में था 11/80 के है ना। तो 11/80 की क्या है? डिवाइड में है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई का सामने आएगा तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 240/33 और ये भी क्या? ये भी किसके डिवाइड में था? तो 1 सही, यहाँ पर डिवाइड है 1 सही 5/6, तो 6 कम 6 अब 11/6 आ जाएगा है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ लगा देंगे तो 6/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 6/11 आ जाएगा। ठीक, 1 मिनट, 11/6 आ जाएगा। कितना आएगा? 11/6 करके। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जाएगा 3 बार, 11 से 11 और 11 3 33 है ना। और 3 से 3 गया तो यहाँ पर बचा 11/6। कितना बचेगा यहाँ से? तो यहाँ से बचेगा 11/6 बचेगा। कितना बचेगा? तो 11/6 और प्लस ये प्लस के किस में है? तो ये प्लस के 9/11 के। किसके प्लस में है? तो 9/11 के प्लस में। ठीक, अच्छा दोस्तों यहाँ पर भी गलती कर रहे है ना। दोबारा सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व, जो सबसे पहला ब्रैकेट था उसको सॉल्व करने में कितना आया था? तो उसको सॉल्व करने पर आया था हमारा 11/60। कितना आया था? तो 11/60 आया था। ये मल्टीप्लाई मतलब 3/4 के, तो ये कितना आ जाएगा? 33/240। कितना आ जाएगा? 33/240 आ जाएगा है ना। 33/240 आया। उसके बाद बोला था कि ये डिवाइड में था 11/80 के। तो ये 11/80 किसमें था? डिवाइड में। और फिर डिवाइड में किसके था? तो ये था 6 कम 6 5 11/6 के। किसके था? 11/6 के डिवाइड में था। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इसके बीच में तो ये क्या होगा? ये वैल्यू घट जाएगी तो कितना आएगा? तो 240 अपॉन कितना आ जाएगा? 33। ठीक है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो 6/11 आ जाएगा। कितना आएगा? 6/11। तो देखिए इस 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको तो 80 से 3 बार, 3 से कम 3 और 11 बार और फिर ये कटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 6/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 6/11। कितने को फिर सॉल्व करने में कितना आ गया? तो 6/11 आ गया।
ठीक। अब उसमें बोला है कि ये प्लस में है 9/11 के, किसके हैं, तो प्लस में 9/11 के हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों प्लस करेंगे तो 9 × 15, 15/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15/11। उसके बाद ये डिवाइड में किसके था, होल ब्रैकेट डिवाइड में किसके था, तो 1 सही 4/11 के, तो 1 सही 4/11 के ये क्या था, डिवाइड में था, ठीक। तो 11 × 11 और 4 कितने होते 15/11, तो हम कितना आ गया 15/11, है ना, 15/11 और ये डिवाइड में था। देखिए दोस्तों डिवाइड देंगे तो एक से कट जाएगा, तो मिला के मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल बीएसी क्या है 90 डिग्री है, बीसी पर ए से एडी एक लंब खींचा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बीडी और बीसी के बीच का मध्य अनुपात है। देखिए दोस्तों तो मैं बात करूं तो एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ए क्या है राइट एंगल, तो यहाँ से एक लंब खींचा जाता है किस पर, डी पर, है ना। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बीसी और बीडी और बीसी का मध्य अनुपात। देखो दोस्तों फिर जब इस प्रकार से पूछा जाता है तो थ्योरम बनती है, वो होती है AD² बराबर होती है BD इंटू BC के, किसके, तो BD बराबर BD इंटू BC के। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर टू साइड भेज देंगे तो ये निकल के आएगा BD इंटू BC, है ना। तो इनके बीच का मध्य अनुपात क्या निकल के आएगा, निकल जाएगा AD, क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो AD, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक सेकेंड। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि दो कंटेनर क्रमश 3.2 और 6.5 के अनुपात में दूध और पानी मिश्रण है, सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण में 4:3 के अनुपात में हो। देखिए दोस्तों पूरा दो कंटेनर है, पहला कंटेनर क्या है, पहले कंटेनर में 3:2 के अनुपात में दूध और पानी है, दूसरे कंटेनर में 6:5 के अनुपात में पानी है, दूध और पानी है, और जब मिलाया जाए तो उनका अनुपात कितना होना चाहिए, 4:3 हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। मान लेते हैं कि ये मिल्क और वाटर है, ये भी मिल्क और वाटर है, और ये भी क्या है, तो मिल्क और वाटर है। तो मैं क्या करूँगा, सब में क्या ले लूँगा, मिल्क को ले लूँगा, क्या ले लूँगा, तो मिल्क को आधा बना लूँगा। तो इसमें मिल्क कितना है 3, कितने पे टोटल कितना है 5, यहाँ पर मिल्क कितना है 6, टोटल कितना है 11, यहाँ पर मिल्क कितना है 4, टोटल कितना है 7, है ना। देखिए दोस्तों ये सभी रेशियो में है ना, सॉरी रेशियो में फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम से कर लेंगे, सब मल्टीप्लाई, तो इनका एलसीएम आएगा 5 × 11 × 7, कितना आएगा 5 × 11 × 7, यहाँ भी कितना आएगा 5 × 11 × 7। देखिए दोस्तों 5 से 5 जाएगा 11 7, 11 7 कितने होते हैं 77, 77 दिया 3 7 21 और 3 7 21, कितना आ जाएगा 231, कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा, कितना आएगा 231। देखिए दोस्तों यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, 5 7 35 और 3 36 18 180 और 5 7 35 36 18 180 ये और 6 5 30 ये, तो एक कितना आएगा टोटल 210 आएगा, कितना आएगा 210, कितना आएगा 210, है ना। और यहाँ से सॉल्व कर ले तो 11 से 11 आएगा, ये आएगा 5 7 35, अच्छा सॉरी यहाँ पर गलत कर देगा, 5 7 35, यहाँ भी 11 काट दिया, यहाँ भी 11 काट दिया, टोटल अनुपात कितना, दूसरा वाला कितना था 6:11, तीसरा कितना था, अच्छा यहाँ पर तीसरा, एक मिनट, यहाँ पर तीसरा था 4:7 था, कितना था 4:7, तो 5 × 11 × कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। तो 7 से 7 घटा 11 × 5 55, 4 × 5 20 और 4 × 5 20, कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 220, कितना आएगा 220, है ना। अब यहाँ पर निकाल देंगे तो ये वाला बड़ी वैल्यू, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 और ये इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10, यानी ये अंतिम मिश्रण है वो किस अनुपात में होगा, तो ये होगा 10:11 के अनुपात में, है ना। तो वो ऐसा होगा, तो ये होगा 10:11 के अनुपात में, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल S है और दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले वर्ग का क्षेत्रफल A है, तब A/S का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों उसने बोला कि वर्ग है ना, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो आपको क्या दिया है, तो वो दिया है इसने S, क्या दिया है S दिया है ना, है ना। तो इसका एरिया इसने कितना दिया है S, तो अपनी मर्जी से मैं कोई भी साइड मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो साइड है कितनी 4, कितनी मान ली 4, तो इसका एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा 16, यानी
एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। बोला कि इसके मध्य बिंदु को, तो इसका मध्य बिंदु क्या बनेगा ये, और इसके मध्य बिंदु को मिलाकर क्या बनाया गया एक स्क्वायर बनाया गया है ना, और उसका एरिया कितना दिया है ए। अच्छा मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये इसका क्या बनेगा, ये छोटे वाले स्क्वायर का क्या बन जाएगा डायगोनल बन जाएगा है ना। जब हमको किसी स्क्वायर का डायगोनल मालूम होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ए स्क्वायर। क्या होता है 1/2 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो छोटे वाले का एरिया निकलेगा वो निकलेगा 1/2, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 2 से 2 कटेगा तो 8, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 8 और एस की वैल्यू कितनी दी है, तो एस की वैल्यू दी है 16। पूछा है ए अपॉन एस की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 8 और एस की वैल्यू कितनी 16, यानी 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा उसने 1/2 नहीं पूछा, उसने पॉइंट पूछा, तो यहाँ से आएगा कितना आंसर आएगा, तो 0.5 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 0.5। ठीक, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वितरण की मध्यका क्या है ना। देखिए दोस्तों, जब भी मध्यका निकालनी होती है तो सबसे पहले क्या करना है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो आएगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 16, उसके बाद 19, फिर 22, फिर 25, और उसके बाद 22 के बाद 25, फिर 27 और आएगा 34 है ना। देखिए कितने टोटल वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये ऑड नंबर में होते तो सबसे बीच वाला नंबर क्या हो जाता हमारा मध्य का हो जाता, लेकिन ये इवन नंबर में है ना। तो क्या करेंगे, देखो 3 नंबर यहाँ से हटा देते हैं और 3 नंबर यहाँ से हटा, जो दो बीच के बचे ना, ये दो बीच के, इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा मध्य का हो जाएगी। यानी 19 + 22 को मैं जोड़ दूंगा है ना, 19 + 22 को मैं जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 19, इसको एक दे देंगे तो 20 20 40 और 41 आ जाएगा। तो 41/2 हो गया और 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 20.5, कितना आएगा तो 20.5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक तूफान के दौरान हवा की गति 10⁵ मिलीमीटर प्रति सेकंड है। 1 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए हवा में निलंबित धूल के कणों को कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, उसने सेकंड में समय पूछा है। देखिए तो हम जानते हैं कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। क्या होता है, दूरी अपॉन समय। जब हमको समय की वैल्यू निकालनी है, समय से आ जाएगा तो 4 नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा दूरी है ना, दूरी अपॉन समय। ठीक, देखिए दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, ठीक है, कितनी दी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और 4 कितनी दी है, ये दी है 10⁵ मिलीमीटर पर सेकंड, 5 मिलीमीटर प्रति सेकंड। यानी देखो या तो इसको किलोमीटर बना लूँ या तो इसको मिलीमीटर में, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, मैं इसको किलोमीटर इसको मिलीमीटर बना देता हूँ है ना। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 100, 1000 सॉरी, और 1000 में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है तो 10 है ना। तो अब ये क्या बन गया, ये मिलीमीटर में गया और 40 हमारे समय मिलीमीटर। देखिए 10⁵ है, यानी कुल मिला के 5 जीरो में यहाँ पर काटने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी कुल मिला के उसको कितना समय लगेगा, तो ये 10 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे 10 सेकंड उसको लग जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दो दोस्त जिनमें एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है, एक साथ काम करते हुए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों में से कम कुशल कितने दिनों में इस काम के दोनों लागू कर देगा। ये दोस्तों 2 दोस्त हैं है ना, और बोला है कि एक दूसरे की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। तो मान लीजिए अगर ये काम करता है तो भी कितना करता होगा 3, और इन दोनों की क्षमता कितनी टोटल होगी, तो टोटल कितनी क्षमता होगी 4, और ये काम कितने दिन में खत्म लेते 6 दिन में खत्म करते हैं, तो टोटल कार कितना आ गया, टोटल कार आ गया 24, कितना आ गया कार 24 आ गया है ना। अब बोला है कि जो इनमें से कम क्षमता वाला है वो इस काम के दोगुने हिस्से, तो इस काम का दोगुना हिस्सा कितना हो जाएगा 24 × 2 है ना, 24 × 2, और तो बोला है इसमें से कम क्षमता वाला आदमी कि इसके दोगुने काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो कम क्षमता वाला कौन है, ये देखते कितने दिन में कर लेगा, तो कितने दिन में करेगा, ये करेगा 48 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा, तो कुल मिला के 48 दिन में आ जाएगा। कितने दिन में आएगा, तो 48 दिन में आ जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कुछ संकट के कारण राज्य ए में के कुछ लोग राज्य बी चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की तुलना में 19%
यानी 19.96% की वृद्धि होती है। हालांकि वे सभी राज्य ए में लौट आए, फिर भी राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत तक की कमी आई। देखिए दोस्तों, कुल मिला के ए राज्य की कोई भी बात नहीं की गई है ना, ए राज्य की भी बात ही नहीं की ना, उसने कुछ हमसे डाटा पूछा है, तो एक की मुझे जरूरत नहीं है। बोला है कि बी में, अब बी में क्या हुआ कि 19.96% की वृद्धि हुई। तो मान लेते हैं पहले इसकी जो जनसंख्या थी वो तो 100 थी, जब 19.96% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई होगी, 19.96 हो गई होगी, 119.96 हो गई ना, 119.96 हो गई। अब बोला है कि जितने लोग गए थे उतने लोग क्या चले गए, वापस आ गए, तो यानी 19.96 क्या हुए, वापस आ गए होंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि अब बी राज्य में जो बाद में जो जनसंख्या थी उसमें कितनी कमी आई। तो देखिए 19.96 लोग थे, वापस आ गए, और कितने में से, 119.96 में से, है ना। तो आपसे पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि है। देखिए दोस्तों, ये मल्टीप्लाई 100% बनाने के लिए, देखिए इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो पॉइंट का यहाँ भी दो अच्छा है, पॉइंट के बाद यहाँ भी दो अच्छा है ना। तो यानी अब ये बचा 1996 और ये बचा 11996। देखिए दोस्तों, अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ तो ये हो जाएगा डबल जीरो यहाँ जाएगा, यानी 1,99,600 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 11,996। अच्छा, अगर इसको ऐसे सॉल्व किया है तो थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा ना कैलकुलेटर, लेकिन इसको क्या कर सकता हूँ मैं, समथिंग वैल्यू मान लेता हूँ। तो ये 1,19,096 के है, तो मैं मान लेता हूँ कि वैल्यू कितनी है, 2 लाख, कितनी है, 2 लाख, है ना। ये कितनी है, 11,996 है, तो मैंने मान लिया कि ये कितनी वैल्यू है, 12,000, कितनी है, 12,000। हमने ध्यान रखना कि हमने वैल्यू थोड़ी सी ऊपर मानी है, या तो हमारा आंसर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। तो देखिए अगर मैं 12 से इसको काटता हूँ तो कितना जाएगा, 12 से अगर इसको काट दूंगा 12,000 से, तो ये कितनी बार जाएगा, तो 12 एकम 12, है ना। तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए ये 12,000 है, तो यहाँ से 12 जाएगा तो बचेगा 800, यानी ये अब ये कितना हो गया, 8,000, है ना। तो देखो अभी सॉरी 80,000, कितना हो जाएगा, 80,000 बचेगा। तो अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई 7 बार पढ़ता हूँ तो कितना, 12 6 60, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 7 बार तो नहीं पढ़ सकता, है ना। अगर 7 बार पढ़ूंगा तो मेरा आंसर 84 पे जा रहा है, लेकिन मुझे जाना है 80 पे। तो कुल मिला के मेरा आंसर कहाँ तक रुक जाएगा, 16 तक रुक जाएगा, कहाँ पर रुक जाएगा, तो 16 के करीब मेरा आंसर रुक जाएगा। देखिए हमने भले ही वैल्यू ज़्यादा मांगी थी, लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 16 के करीब ही आ रहा है, यानी इससे 16 से कम ही होगा। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ए की आंसर आपको 16 करीब दे देगा, यानी 16.64 कितना है, तो 16.64 ये मेरा आंसर है, जो 16 से कम है, ये मतलब 16 के करीब है ना। तो यही 16.64 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है, और ये देखा गया कि शनिवार को और रविवार को उसकी संयुक्त रूप से जो उसकी औसत बिक्री है 300 रुपये है, और शेष 5 दिनों के लिए संयुक्त रूप से 200 रुपये है। शनिवार और से शुरू होने वाले एक महीने के लिए यह पाया गया कि कुल बिक्री 7,000 थी, वह महीना निर्गत में से कितने दिनों का है। देखो दोस्तों, उसने बोला कि जो सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे को इस समय क्या होता है, तो इस समय जो उसकी इनकम है वो कितनी हो जाती है, एवरेज इनकम 600 300, तो एक टोटल इनकम शनिवार सैटरडे कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 600। और बोला कि हफ्ते के बाकी 5 दिनों में क्या होता है, तो जो शेष 5 डेज हैं, जो शेष 5 डेज हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, तो उनके लिए जो एवरेज है कितनी है 200, तो और टोटल कितनी हो जाएगी 1000, यानी कुल मिलाकर वो हफ्ते में कितने कमाता होगा, तो एक हफ्ते में कुल मिलाकर 1600 रुपये कमा लेता होगा, एक हफ्ते में कुल मिला के 1600 तो कमा ही लेता होगा। अब देखिए हफ्ता चाहे भले ही फरवरी हो, तो फरवरी में कुल मिला के 28 दिन तो होते हैं, यानी कुल मिला के उसको 4 हफ्ते तो पूरे मिलने ही है ना। तो जब 4 हफ्ते उसको पूरे मिलेंगे, 28 दिन उसको पूरे मिलेंगे, है ना, और एक हफ्ते में 1600 कमाता, तो कुल मिला के 4 हफ्तों में कितने कमा लेगा, तो 4 हफ्तों में 16 चौको 6400 कमा लेगा, है ना, कितने कमा लेगा 6400। अब उसको 600 रुपये और कमाने हैं, तो 600 रुपये कमाने के लिए अब हफ्ता कब से शुरू हुआ है, सैटरडे शनिवार से, तो ये 2 दिनों में कितना कमा लेगा, 600 कमा लेगा। तो ये कुल मिलाकर उसके पास जो दिन होंगे कितने होंगे, 28 + 2, है ना, कितने होंगे 28 + 2 होंगे, क्योंकि 28 दिनों में तो 6400 कमा लिए, और 600 कमाने के लिए 2 दिन कहीं सैटरडे शनिवार, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी है कि सैटरडे और शनिवार से ही दिन शुरू हो रहा है ना, यानी कुल मिला के 28 दिन हमको पूरे मिले, और सैटरडे शनिवार ज्यादा लग गया, तो कितने हो गए टोटल 30 दिन में, कितने हो गए 30, यानी कुल मिला के जो हफ्ता और जो महीना होगा वो 30 दिनों का होगा। और ऑप्शन देखें तो मार्च 31 दिन का होता है आपका, तो आप मार्च ऑप्शन में होगा, है ना। अप्रैल, है ना, फरवरी 28 दिन का होता है, जनवरी भी 31 दिन का होता है, कुल मिला के अप्रैल में क्या हो जाएगा मेरा आंसर, यानी महीना कौन सा होगा, तो महीना होगा, कौन सा महीना होगा, तो ये महीना होगा अप्रैल का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है,
का दुकानदार ऐसे अंकित मूल्य 12% और 20% की दो क्रमों की छूट बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाता है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं एक वस्तु की कीमत कितनी है, वो मान के लेते हैं उसने दी है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 400 रुपये, और बोलता है कि 12% की छूट देता है, 88 में बेचता होगा, 88/100 में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उस पर 20% छूट देता है, यानी 80/100 में बेचता होगा, फिर 80/100 में बेचता होगा, है ना। और इन सबको करने के बाद भी उसको क्या हो रहा है कि 11% लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है, सॉरी। तो 10% मतलब होता है कि 1/10, यानी 10 पे 1 का लाभ ला के ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, तो 11 के बराबर होगी, यानी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये 11 के बराबर होगी, और मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, 10 की चाहिए, है ना। आया समझ नहीं है, यानी कुल मिलाकर ये वैल्यू थी, ये वैल्यू किसके बराबर थी, 11 के बराबर थी, और मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, तो इसकी चाहिए, ठीक है। अब काट लेते हैं, तो 11 से इसको काटेंगे 8 बार, है ना, इसको काटेंगे 4 बार, और तो कुछ कट नहीं रहा है। देखिए 4 × 32 और 0 0 0, देखिए अच्छा इसको काट लेंगे 1 मिनट, ये 8 बार गया, और ये जा रहा है 100 से, 20 × 5 = 100, और 20 × 4 = 80, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ठीक। तो 4 × 32 32 दूनी 32 चौक कितने होते हैं, 4 × 12 और 4 दूनी 8, यानी 128 दूनी कितने होते हैं, तो 128 दूनी कितना हो जाएगा 256, कितना आ जाएगा 256, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 256 जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 5 से शुरू होने वाली लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें, पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से बढ़ाकर करें, इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहली संख्या 5 है, दूसरी कौन सी होगी 7, तीसरी होगी 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, देखते कितनी होगी, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। पहली और दूसरी को छोड़ दिया गया है, पहली और दूसरी का जोड़ कितना होगा 12, प्लस इन सभी को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इनको जोड़ लेता हूं, तो 9 के 11 कितने होंगे 20, 20 और 13 कितने होते हैं 33, 33 5 कितने होते हैं 38, 10 48, 48 और 7 कितने होंगे, तो 48 10 कितने होते हैं 58, 58 और 7 कितने होंगे 58 और 7 कितने हो जाएंगे 65, 65 और 20 जोड़ देंगे, 65 और 20 जोड़ते तो 85, 48 में एक कम जोड़ना तो 84, 84 और 1 85, 85 10 95 और 105, 105 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 128, कितना आ जाएगा 128, कुल मिला कितना आ जाएगा 128, इस 128 में मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितना करना है 3 से, और इसका एवरेज निकालना तो 10 संख्या है, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 128 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 3 36 होता है, 360 ये और 3 8 24, 360 और 24 कितने हो जाएंगे 384, कितने हो जाएंगे 384 में 12 जोड़ देंगे, 384 में जब 12 जोड़ेंगे 396 आ जाएगा, कितना आएगा 396, कितना आएगा 396, और डिवाइड कैसे देंगे 10 से, तो 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 39.6, कितना आ जाएगा 39.6 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। आइए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।